लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। मैं फिर याद दिला देता हूँ कि लोगों को जो हमारे यहाँ जॉब के लिए कैपेबल है, जॉब के लिए एलिजिबल है, उनको इनवाइट करना, उनको मोटिवेट करना कि वो हमारे लिए, हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। उसके अलावा मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि दो सोर्स हैं कहाँ से लोगों को लिया जाए। एक है इंटरनल सोर्स, एक है एक्सटर्नल सोर्स। तो आज पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स के बारे में। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसा कि नाम है इंटरनल सोर्स। इंटरनल का मतलब विद इन, अंदर ही। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो रिक्रूटमेंट है वो जहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से ही वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं। केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही उस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इट मीन्स द फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट जॉब of the organization by using the existing employees of the organization. No outsiders are permitted. अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, इसी को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पर पोस्टिंग कहा जाता है। आप हमारे यहाँ केवी में से LDE बोला जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जब होता है, इस काम के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल जो हैं वो तिवारी सर हैं जो हमारे यहाँ PGT मैथ्स से, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था वो ओनली ओपन फॉर केंद्रीय विद्यालय टीचर्स था। सिर्फ उसमें केवी के टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था और बाहर का कोई भी एम्प्लॉई उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता था। लेकिन जावेद सर जिसके थ्रू प्रिंसिपल बन के गए हैं, इट वॉज ओपन टू ऑल। वो एक्सटर्नल सोर्स था। तो एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले इंटरनल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। दो तरीके होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के, एक ट्रांसफ़र, दूसरा प्रमोशन। ये दोनों शब्द आप लोगों के लिए कोई नए टर्म नहीं है। मैं क्लास में हमेशा बच्चों से ये बात पूछता हूँ कि इसमें अंतर क्या है। अब वहाँ यहाँ तो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो पाती है, तो मैं बता देता हूँ कि मोस्टली बच्चों का जवाब आता है, सर दोनों में अंतर क्या है ट्रांसफ़र और प्रमोशन में। मोस्टली बच्चों का जवाब आता है, सब ट्रांसफ़र में सैलरी सेम रहती है और प्रमोशन में सैलरी बढ़ जाती है। पहली बात, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन आर नेवर लिंक्ड टू सैलरी, आर नेवर लिंक्ड टू सैलरी। ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ जॉब at the same level of work having same responsibilities and authority। जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हो और आपकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आता है। जबकि प्रमोशन में जब आप यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर एंड अदर पोस्ट हैज़ हायर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप कह सकते हो ट्रांसफ़र में आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपकी क्या, बिल्कुल ना सीधा। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर, और हॉरिजॉन्टल हुआ लेफ्ट से राइट या लेफ्ट से राइट से लेफ्ट। तो ट्रांसफ़र में आप या तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हो या लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सेम लेवल पर। और प्रमोशन में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यू आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। सैलरी से इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि आज की डेट में अगर अंजू मैम वाइस प्रिंसिपल बन जाती हैं तो उनकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले ही वाइस प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। इवन आई एम गेटिंग मोर सैलरी देन अ फ्रेश वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अंजू मैम तो मेरे से भी 10 साल पुरानी टीचर है, तो उनकी तो सैलरी और ज़्यादा है। अगर आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ सेकंड शिफ्ट में एक टीचर थे, दुर्गा पाल सर, जो PE फिजिक्स के टीचर थे, वो वाइस प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल की सैलरी से भी आगे चल रहे थे। तो
ट्रांसफ़र का प्रमोशन का सैलरी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही प्रिंसिपल के बाद हमारे यहाँ एक पोस्ट आती है असिस्टेंट कमिश्नर। इट इज़ अ हायर पोस्ट बट द सैलरी ऑफ प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट कमिश्नर आर सेम। लेकिन पोस्ट हायर है, हायर अथॉरिटीज़ होंगी, ज़्यादा पावर होगी। तो याद रखो, जब भी प्रमोशन की बात आए कभी पैसे की बात नहीं करनी है, हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी की बात करनी है। मेन बात है, आपका काम बढ़ जाता है और आपकी अथॉरिटीज़ बढ़ जाती हैं, और ट्रांसफ़र में आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है। अब बात करते हैं कि इंटरनल सोर्स की और हम क्यों जाएं, क्या फ़ायदा है इंटरनल सोर्स का। तो मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। पहला मेरिट है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो जिनको हम प्रमोट करने वाले होते हैं, वो इंटरनल सोर्स से मोटिवेट फील करते हैं। खाली प्रमोशन में नहीं, इवन ट्रांसफ़र में भी। जैसे मैं अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर जब अपने घर के पास आ गया, घर तो नहीं आ पाया, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ईज़िली अपने घर जा पाता हूँ। जब सिचुएशन मुझे जाना चाहूँ तब जा पाता हूँ, जबकि पहले 1200 किलोमीटर दूर था, 5-6 दिन, एक दिन जाना, एक दिन आना, और उसके अलावा अगर 5 दिन रुकना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो साल में एक ही बार आना जाना हो पाता था। लेकिन तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट फील करता है। दूसरा, सिलेक्शन का और प्लेसमेंट का प्रोसेस आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन जो है लिमिटेड लोगों में करना है, और उनको प्लेस करना भी आसान हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, एनडी सर, महेश सर, किरण पांडे मैम, इन सब का प्रमोशन हुआ और इनको प्रमोशन इसी स्कूल में मिल गया, तो प्रमोशन प्लेसमेंट आसान हो गया। ट्रांसफ़र जो है वो एक ट्रेनिंग का टूल भी इस्तेमाल होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बैंक में है। बैंक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों को अपॉइंट करवाता है, कभी लोन डिपार्टमेंट में, कभी कैश डिपॉजिट में, कभी कैश विड्रॉल में, कभी चेक में, जिससे वो अलग अलग काम सीखते हैं और हायर पोस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस टू द शॉर्टेज, ये भी होता है, हमारे केवी में भी होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आज से 6 साल पहले सेकंड शिफ्ट में भी कॉमर्स थी और फर्स्ट शिफ्ट में भी कॉमर्स थी, तो एक टीचर्स कॉमर्स का दोनों शिफ्ट में था। लेकिन सेकंड शिफ्ट में फिर कॉमर्स बंद कर दी गई, तो वो टीचर क्या हो गया, सरप्लस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो उस टीचर को क्या नौकरी से निकाल दिया? नहीं, उसे वहाँ अपॉइंट किया गया, वहाँ भेजा गया जहाँ पर कॉमर्स का टीचर नहीं था। तो इस तरीके से हम सरप्लस स्टाफ को शॉर्टेज वाले स्टाफ में एडजस्ट कर सकते हैं। चीपर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। अगर एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप लोगों को अपॉइंट करोगे तो दिस इज़ मोर चीपर एंड इवन लेस टाइम कंज्यूमिंग। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे अपॉइंटमेंट का ऐड जो मैंने फॉर्म भरा वो नवंबर 2010 में भरा, और मैंने ज्वाइनिंग करी 13 जनवरी 2012 में। अराउंड 1 ईयर 3 मंथ्स का टाइम लगा, 2 मंथ्स का टाइम लगा, 1 ईयर 2 मंथ्स का। और इतने टाइम बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। उसके बीच मेरे 2 रिटन एग्ज़ाम हुए, एक इंटरव्यू हुआ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने ये रिटन टेस्ट करवाए और इंटरव्यू लिया, खाली मेरा नहीं लिया, हज़ारों लोगों का लिया, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस रहा। यहाँ पर लिमिटेड पर्सन होते हैं, यह प्रोसेस हमेशा चीपर पड़ता है एज़ कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन इसकी कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? पहला है कि इंटरनल सोर्स जहाँ पर सिर्फ प्रमोशन से ही पोस्ट फिल की जाती हैं। पहले कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता था कि कुछ पोस्ट ऐसी होती थी जो सिर्फ प्रमोशन से ही फिल की जाती थी। तो ऐसे में फ्रेश टैलेंट जो है वो इग्नोर हो जाता है। कि आप खुद सोचो, मैं जो लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, क्या उनको आज की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी? तो नया टैलेंट तो हमें चाहिए, क्योंकि नया टैलेंट आएगा तो वो नए आइडियाज़ देगा, नए आइडियाज़ देगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो फ्रेश टैलेंट इग्नोर होता है। एम्प्लॉयज़ जो हो जाते हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक का मतलब काम में ध्यान न रखने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रमोशन तो हो जाएगा, चलो 4 जने हैं, मेरे चारों का प्रमोशन ड्यू है, चलो उसका पहले हो गया, मेरा कल हो जाएगा, क्यों मेहनत करूं, क्यों टेंशन लो।
इसलिए इंटरनल में ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसमें एक वर्ड मिसिंग है, न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स और रिक्रूटमेंट। नए एंटरप्राइज में ये वाला सोर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तो आप किसको प्रमोट करोगे और किसका ट्रांसफ़र करोगे? आपके पास तो कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो ये नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कंपटीशन की स्पिरिट ही नहीं रहती है कि मुझे compete करना है, मुझे दूसरे से आगे निकलना है, क्योंकि उसे पता है कभी ना कभी तो मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा। इस वजह से वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता होगा कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो बाहर से कोई आके मेरा सीनियर बन जाएगा, मुझे उस पोस्ट पे नहीं बिठाया जाएगा, और वो जो आएगा, मैं सीनियर हूँ, बहुत पुराना हूँ, लेकिन फिर भी एक नया पर्सन मेरा बॉस बन जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नया होगा। तो ऐसे में मेरे अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी कि मेरा बॉस नया एम्प्लॉय क्यों हूँ, मैं ही उस पोस्ट पे क्यों ना चले जाऊँ। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। और लास्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। जब आप एक एम्प्लॉय का बार बार ट्रांसफ़र करते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसके काम करने की पावर कम हो जाती है, वो उतने मन लगा के काम नहीं कर पाता है।